यूपी में हुई बीजेपी की अहम बैठक के बाद योगी आदित्यनाथ को लेकर लोगों के मन में सवाल उठने लगे हैं। आखिर यूपी में सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के सुर बदले बदले क्यों हैं? क्या उत्तर प्रदेश में खराब प्रदर्शन को लेकर बड़ा एक्शन होने वाला है? क्या यह एक्शन इतना बड़ा होगा कि लोगों को उत्तर प्रदेश में बड़ा परिवर्तन दिखेगा? बहुत लोगों के मन में सीएम योगी को लेकर, डिप्टी सीएम मौर्य को लेकर सवाल है। आज तक संवाददाता हिमांशु मिश्रा और कुमार अभिषेक ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से बात करके एक्सक्लूसिव डिटेल्स हासिल की है। आखिर लखनऊ में हुई अहम बैठक से ठीक पहले दिल्ली में क्या हुआ, आज आपको डिटेल रिपोर्ट दिखाएंगे ताकि कयासबाजी और आशंकाओं से हटकर आपको पता चले कि यूपी में परिवर्तन की सुगबुगाहट सिर्फ संयोग है या फिर बड़े सियासी प्रयोग का हिस्सा। तो मैं बुजुर्गों का घर गिराएंगे, बुलडोजर लगाएंगे। तो अति आत्मविश्वास कहीं न कहीं हम लोगों को जहां चोट पहुंचाने में संगठन सरकार से बड़ा है। क्या यूपी बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं? डिप्टी सीएम के बयान का मतलब क्या? क्या बुलडोजर बहाना योगी है निशाना? योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे। क्या केजरीवाल की भविष्यवाणी सच होगी? यूपी बीजेपी से आने वाली है बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद लखनऊ में बीजेपी की पहली प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक में चुनाव में खराब प्रदर्शन और 2027 विधानसभा चुनाव के लिए चिंतन और मंथन हुआ। दावा यही किया गया कि हार से सबक लेते हुए भविष्य की तस्वीर बदली जाएगी। लेकिन चुनाव में मिली हार को लेकर योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव मौर्य की अलग अलग व्याख्या ने बीजेपी के अंदर खाने जारी खींचतान को जगजाहिर कर दिया। ऐसा क्यों, पहले ये समझिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दावा करते हैं कि लोकसभा चुनाव में अति आत्मविश्वास का खामियाजा भुगतना पड़ा, यानी अपनी सरकार को क्लीन चिट देते हैं। केशव मौर्य दावा करते हैं कि सरकार से बड़ा है संगठन और संगठन से ऊपर कोई नहीं। मतलब ये कि केशव मौर्य अपने ही सरकार को आईना दिखाते हैं। वहीं सरकार में मंत्री संजय निषाद ने चुनावी परिणाम को बुलडोजर नीति का साइड इफेक्ट बता दिया, यानी संजय निषाद योगी पर निशाना साधते हैं। क्या योगी पर बयान महज संयोग है? क्या यूपी में नया प्रयोग होने वाला है? क्या कोई बड़ा परिवर्तन पक्का है? बीजेपी की बैठक के बाद से ही अटकलों का दौर जारी है। अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, अलग अलग थ्योरी पेश की जा रही है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में बीजेपी के अंदर बड़ा परिवर्तन दिख सकता है, लेकिन परिवर्तन क्या होगा, अभी सिर्फ चर्चाओं का बाजार गर्म है। और वह अति आत्मविश्वास कहीं न कहीं हम लोगों को जहां चोट पहुंचाने में, उस विश्वास पर खरा उतरने में, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में, जहां कहीं न कहीं उस विश्वास पर कहीं न कहीं चोट पहुंची, वहीं साथ ही साथ जिस विपक्ष ने चुनाव के पहले हिम्मत हार करके बैठ गया था, वो आज फिर से उछल कूद करने का कार्य कर रहा है। अगर चुनाव के दौरान और परिणाम आने के बाद बयानों को एक टाइमलाइन पर रखें तो पता चलता है कि बीजेपी के अंदर खाने कुछ तो चल रहा है। क्या डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इशारे इशारे में योगी पर निशाना साधा? क्या सरकार से संगठन को बड़ा बताकर योगी की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगाया? क्या सीएम योगी आदित्यनाथ के कामकाज से संगठन और नेता खुश नहीं हैं? दरअसल यूपी के मुख्यमंत्री योगी इस वक्त चर्चा के केंद्र बिंदु में हैं। इसकी वजह है मौर्य का ताजा बयान और विपक्ष के कुछ नेताओं का चुनाव के दौरान योगी को लेकर की गई भविष्यवाणी। आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने योगी आदित्यनाथ को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की थी। अगर ये चुनाव जीत गए, इन्होंने बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा। आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी, सुमित्रा महाजन की, शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया इन लोगों ने,
शिवराज सिंह चौहान ने उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसकी राजनीति खत्म कर दी। वसुंधरा राजे की जो राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे ये लोग। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे ये। केजरीवाल ने दावा किया कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जाने वाली है। बीजेपी की टॉप लीडरशिप बहुत जल्द योगी को सत्ता से आउट कर देगी। जो बात केजरीवाल ने कही, वही दावा संजय राउत ने किया। दावा ये कि यूपी में चुनाव के नतीजों के बहाने योगी को हटाने का ऑपरेशन शुरू हो चुका है। क्या हमारा फीलिंग्स है कि योगी जी को हटाने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं। हम सभी हमेशा योगी जी को यानी बाबा जी को प्रणाम करके आए हैं। उनका पार्टी का अगर मामला है तो उनका मामला है, लेकिन हम हमेशा उनका आदर करते आए हैं। संजय राउत ने यही कहा कि योगी को हटाने की तैयारी है। बड़ी बात यह है कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी यूपी को लेकर चौंकाने वाला दावा कर चुके हैं। तो बीजेपी के लिए इंटरनली हैंडलिंग ऑफ यूपी वुड बी वन ऑफ द की चैलेंजेस। मैं इतना ही कहूंगा कि हैंडलिंग ऑफ यूपी वुड बी वन ऑफ द की चैलेंजेस, क्योंकि बीजेपी की जो सेकेंड रंग लीडरशिप है वो उसमें अभी सबसे प्रोमिनेंट चेहरा अमित भाई के बाद योगी जी का है। तो हाउ डू दे हैंडल यूपी इज समथिंग दैट पीपल लाइक अस विल वॉच क्लोजली। जलेबी बनाने से क्या बताइए, आपके हिसाब से नहीं, लीडरशिप चेंज होगा या जो स्टेटस को है वो बना रहेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि इतना आसान है कि आप लीडरशिप चेंज उठे और लीडरशिप चेंज हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप सीरियसली इस विषय को समझना चाहते हैं तो अगर आप बीजेपी की टॉप लीडरशिप हैं या संघ की टॉप लीडरशिप का हिस्सा हैं तो उत्तर प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था के हैंडलिंग को अगले 3 से 5 साल में बहुत क्लोजली आपको वॉच करने की जरूरत है। आज तक ब्यूरो। कहते हैं लखनऊ से होकर जाता है दिल्ली की गद्दी का रास्ता, क्योंकि यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं। 14-19 दोनों को देखें, 2014 और 19 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी, उनकी अगुवाई में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। 2024 में यूपी में बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहा, असर मोदी सरकार पर आया। अब की बार बीजेपी को पूर्ण बहुमत तो नहीं मिला, मिली जुली सरकार बनी। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपने खराब प्रदर्शन से सबक लेते हुए बड़ा एक्शन ले सकती है। लेकिन यह बड़ा एक्शन क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा। वसुंधरा राजे की जो राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला किसका नंबर? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे ये। अरविंद केजरीवाल जी अभी अभी जेल से छूटे हैं, तो जेल का साइड इफेक्ट उनको हो रहा है। उनको ये लगता है सत्ता ही उनके लिए सब कुछ हो गई है, अब अपनी सत्ता के साथ मुझे जोड़ते हैं। कांग्रेस के भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए तो स्वयं भी लिप्त होते होते जेल की शिक्षों के अंदर चले गए। 2017 से उत्तर प्रदेश की कमान योगी आदित्यनाथ के हाथ में है, लेकिन ये पहली बार है जब लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद योगी आदित्यनाथ को लेकर सवाल उठ रहे हैं। वरना 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान योगी को लेकर नरेंद्र मोदी ने एक नारा गढ़ा था। आज पूरे यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यूपी प्लस योगी बहुत है, यूपी प्लस योगी, यूपी UPYOGI।
यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। मोदी ने यूपी के लॉ एंड ऑर्डर को योगी से जोड़कर उपयोगी बताया था। विधानसभा के परिणाम आने के बाद योगी एक बार फिर मुख्यमंत्री बने, लेकिन योगी को लेकर यूपी की सियासी अटकलों का दौर जारी रहा। हाल में आई एक किताब एट द हार्ट ऑफ पावर द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ उत्तर प्रदेश में योगी को हटाने को लेकर एक बड़ा दावा किया गया। किताब में लिखा गया कि 22 चुनाव से पहले योगी को हटाने को लेकर बीजेपी की टॉप लीडरशिप सीरियस थी। आखिरी वक्त में चुनाव में नुकसान की आशंका के चलते योगी की कुर्सी बच गई थी। उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव में कुल 9 महीने बचे थे। ऐसे में लखनऊ से दिल्ली तक बीजेपी और आरएसएस नेताओं के बीच कई दौर की मुलाकातें हुई। एक वक्त तो तय हो गया था कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया जाएगा। इससे पहले योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कोई बदलाव किया जाता है, उससे पहले बीजेपी के आला कमान को आभास हो गया कि अगर चलती सरकार में योगी को हटाया गया तो पार्टी को नुकसान उठाना पड़ेगा। योगी को हटाने के पीछे जिस थ्योरी पर सबसे ज्यादा चर्चा होती है वो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से उनके मतभेद है। किताब एट द हार्ट ऑफ पावर द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ उत्तर प्रदेश में इसका जिक्र मौजूद है। आरएसएस नेताओं के दखल के बाद 22 जून 2021 को योगी अचानक केशव प्रसाद मौर्य से मिलने पहुंच गए थे। इसको दोनों नेताओं के रिश्तों में सुधार की कवायद के रूप में देखा गया। केशव प्रसाद मौर्य अप्रैल 2016 में उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बने थे और मार्च 2017 में बीजेपी की जीत के बाद उनका नाम सीएम की रेस में था, लेकिन योगी को सीएम बना दिया गया। तभी से दोनों के बीच में मतभेद उत्पन्न हो गए थे। योगी और मौर्य के बीच मतभेद किसी से छिपा नहीं है, लेकिन क्या यही मतभेद आने वाले दिनों में बड़े बदलाव की वजह बन सकता है? सवाल बड़ा है। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी नेताओं की तरफ से योगी आदित्यनाथ पर की गई टिप्पणी यूपी में बन रहे नए समीकरणों की तरफ संकेत दे रही है। अंतिम चरण में योगी आदित्यनाथ ने बनारस में आकर के एकदम खूंटा गाड़ करके इस बात का प्रयास कर दिया और अपने लोगों को तेज किया कि किसी भी सूरत से मोदी जी को जिता देना है। और नहीं, यकीन मानिए, मोदी जी भी चुनाव हार गए होते अगर इतना मजबूती से योगी आदित्यनाथ लगे। आज तक ब्यूरो। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। हिमांशु, अटल जी के शब्दों में आपसे सवाल पूछती हूं कि मतभेद है या मनभेद की स्थिति है, और अगर मनभेद की स्थिति है तो क्या अदला बदली निकाला निकाली तक मामला पहुंच सकता है? मुझे लगता है कि अटल जी के शब्दों को और आगे बढ़ाना चाहिए, और अगर जो बात केशव प्रसाद मौर्य ने कही बीजेपी की कार्य समिति में, वो ये कही कि जो आपका दुख है वो मेरा दुख है, और संगठन जो है वो सरकार से बड़ा था, है और रहेगा। लेकिन इस चीज को समझना होगा, ये क्यों कहना पड़ा केशव प्रसाद मौर्य को। जो बात अंजना आप कह रही हैं उसमें कहीं ना कहीं एक चीज जरूर है कि ये जो अहम है ना, इसका वहम जब तक चलता रहेगा पार्टी के नेताओं के अंदर, आपसी मनमुटाव बढ़ता रहेगा। आपको अगर सरकार और संगठन को चलाना है तो साथ लेकर चलना होगा। अगर कोई ये सोचे कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह जो है उसकी लोकप्रियता है या कुछ इस तरीके की चीजें हैं, तो आपको संगठन सरकार साथ लेकर चलनी होगी। गुजरात का संगठन सबसे मजबूत माना जाता है कि विषम से विषम परिस्थितियों में जो है भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर चुनाव जीता है। 2017 में 99 सीटें जीती थी, लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने 2022 में 156 सीटें जीती। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप देखेंगे 2017 के अंदर 312 सीटें, 2022 के जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो पार्टी घट के जो है सीधा 250 सीटों पे आ जाती है। और उसके लिए आपको कितनी मशक्कत करने पड़ी, कितनी रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरे संगठन को वहां लगाना पड़ा, ये कहीं ना कहीं ये बताता है जो उत्तर प्रदेश में जो आपको देखने को मिला लोकसभा चुनाव के नतीजों के अंदर, उससे मतभेद अब खुलकर आए हैं। योगी आदित्यनाथ को जब मुख्यमंत्री बनाया गया था 2017 में, तब केशव प्रसाद मौर्य को
केंद्र में मंत्री बनाने का प्रस्ताव था, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो जीत है इसमें उनका भी योगदान है और पार्टी आलाकमान के सामने अपनी जिद दिखाई और उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया दिनेश शर्मा के साथ। और उसके बाद दोनों मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के जो रिश्ते हैं वो हम सब जानते हैं कैसे हैं। 2022 के चुनाव से पहले संघ को बीच में आके मध्यस्थता करने पड़ी थी और दत्तात्रेय होसबोले जो उस वक्त जो है सह सरकार्यवाह थे, उनको आके मध्यस्थता करने पड़ी। तो केशव प्रसाद मौर्य के घर पर योगी आदित्यनाथ को लेके जाना पड़ा। तो कहीं ना कहीं अगर दो बड़े चेहरों के बीच में इस तरीके के बयानों का देखें कि एक दूसरे पे पलटवार हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टी के संगठन को भी नुकसान होता है और सरकार की इमेज को तो होता ही है। बिल्कुल। और देखिए, राजनीति में जो अधूरी महत्वाकांक्षाएं हैं ना, जो कसक रह जाती है कई बार इस तरह की परेशानियों में, और जो स्थिति बीजेपी की वहां हुई है वो रूप ले लेती हैं एक ऐसी तलवार का जो चले तो अपनों को परेशान कर सकती है। बहरहाल, धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए।